अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, दिस इज सरदैन मिलादुद्दीन हेयर। और आज का जो हमारे पास टॉपिक है वो ये है कि प्रैक्टिकल जर्नल किस तरीके से बनेगा क्लास 9th और 10th का सिंध बोर्ड का। बिफोर स्टार्टिंग माय टॉपिक, मैं आप लोगों से माज़रत करना चाहता हूँ कि मैं टाइम पर रिप्लाई नहीं कर पाता और कांटेक्ट नहीं हो पाता मेरा किसी भी स्टूडेंट से। बट मैंने ऑब्ज़र्व किया कि बहुत सारे स्टूडेंट्स मुझसे पूछ रहे थे बार बार, तो मैंने से अब इंडिविजुअली तौर पर तो मैं सबको नहीं बता सकता। एक मतलब टाइम कंज्यूमिंग काम है ये कि मैं सबको एक एक करके मैसेज करूँ या कॉल पे बात करके समझाऊँ। तो इसलिए मैं लेक्चर रिकॉर्ड कर रहा हूँ कि आप ये सुन लें, आपको इंशाल्लाह सबको समझ आ जाएगा कि किस तरीके से प्रैक्टिकल जर्नल बनेगा। अब प्रैक्टिकल जर्नल बनाने के देखें दो तरीके हैं, एक पुराना वाला और एक नया वाला। पुराना वाला तरीका क्या था ये, अच्छा मैं ये बात कर रहा हूँ बायोलॉजी, केमिस्ट्री और फिज़िक्स के लिए। पहले क्या होता था कि मैनुअल नाम की एक चीज़ आती थी कि आपने मैनुअल ख़रीद लिया मार्केट से और प्रैक्टिकल जर्नल अलग ख़रीद लिया। आप उस बुक से देख के, वो बुक की तरह होता था, आपने उस मैनुअल से देख देख कर प्रैक्टिकल जर्नल को पूरा फिलअप करा, टीचर को सबमिट करवा दिया। बट अब क्या हो गया है, अब एक नया तरीका भी आया है। इस तरीके से भी आप लोग परफॉर्म कर सकते हैं, इस तरीके से भी आप लोग प्रैक्टिकल जर्नल बना सकते हैं। इस तरीके से भी आप लोग प्रैक्टिकल जर्नल बना सकते हैं। अब ये क्या तरीका है, फॉर एग्ज़ाम्पल मेरे पास यहाँ पे 9th क्लास की फ़िज़िक्स की प्रैक्टिकल जर्नल की बुक है, जिसमें बुक और जर्नल कंबाइन हुआ है, यानी मैनुअल भी इसी में ही है और जर्नल भी इसी में है। करना क्या है, आप लोगों ने ये वाली बुक अगर आप लोगों को मिल रही है तो ये ले लें, और अगर मैनुअल और प्रैक्टिकल जर्नल अलग अलग मिल रहा है तो वो भी आप ले सकते हैं, लेकिन सैफुद्दीन का लीजिएगा, डॉक्टर सैफुद्दीन का। आपने क्या करना है, आपने फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ से ओपन करा इसको, यहाँ पे इंडेक्स आ जाएगा, आगे जाके यहाँ पे, और फिर एक्सपेरिमेंट्स स्टार्ट हो जाएंगे। आप लोगों ने ये एक्सपेरिमेंट्स पीछे से देख देख के आगे कॉपी करना है। आगे जहाँ पे जगह दी हुई है, इस तरीके से जैसे इस बच्चे ने काम किया हुआ है, आपने सेम एज इट इज़ एक्सपेरिमेंट वाइज काम सारा कर लेना। बस दो तीन चीज़ों का ख्याल रखिएगा कि ऑल्टरनेट जो प्रैक्टिकल्स आ रहे हों, यानी कि फॉर एग्ज़ाम्पल एक्सपेरिमेंट नंबर 6 है और वो 2 बार है और करके दिया हुआ है, या तो ये वाला कर लें या ये वाला कर लें, तो आपने उनमें से कोई एक करना है। दोनों एक्सपेरिमेंट सेम नंबर के नहीं करने, यानी कि एक्सपेरिमेंट नंबर 6 की अगर मैं बात कर रहा था तो एक्सपेरिमेंट नंबर 6 के अगर 2 आ रहे हैं तो आपने 2 नहीं करने, सिर्फ एक एक्सपेरिमेंट कॉपी करना है। फिर जब आप ये एक्सपेरिमेंट्स कर लेंगे तो रीडिंग्स भी आएंगी, तो आपने रीडिंग्स का कॉलम बना लेना है। लेकिन रीडिंग्स के कॉलम में, क्योंकि अभी तक प्रैक्टिकल जर्नल्स नहीं हमने बनवाए थे और प्रैक्टिकल्स परफॉर्म नहीं करवाए हैं हमने, और हम आपसे ये कह रहे हैं कि प्रैक्टिकल जर्नल्स आप लोग बना लें, तो रीडिंग्स की जगह खाली छोड़ दिएगा, सिर्फ ब्लैंक कॉलम्स आप लोगों ने ड्रॉ कर लेने हैं। जब हम प्रैक्टिकल आप लोगों को करवाएं तो उस वक्त हम इंशाल्लाह आपको रीडिंग्स लिखवा देंगे। या ये सिर्फ मैं अपनी बात नहीं कर रहा, बल्कि जितने भी स्कूल्स हैं, जितने भी टीचर्स हैं, वो ऑलमोस्ट यही करते हैं कि एक्सपेरिमेंट्स अगर वो प्रैक्टिकल जर्नल जून जुलाई की छुट्टियों में बनाने के लिए दे रहे हैं तो आप लोग पूरा प्रैक्टिकल जर्नल कॉपी कर लें, बट रीडिंग्स की, ऑब्जर्वेशंस की, कैलकुलेशंस की जगह खाली छोड़ दिएगा। जब हम प्रैक्टिकल आपको परफॉर्म करवाएंगे तो एक्सपेरिमेंट वाइज, प्रैक्टिकल वाइज आप लोगों को रीडिंग्स लिखवा दी जाएंगी इंशाल्लाह। इसके अलावा अगर कोई भी चीज़ पूछनी है, कोई मसला है, तो मैं अपना कॉन्टैक्ट नंबर यहाँ पे स्क्रीन पर शेयर कर रहा हूँ, आप इसके ज़रिए से मुझसे कांटेक्ट कर लें। और इन केस मैं कांटेक्ट नहीं कर पाता आप लोगों से तो थोड़ा सा वेट कर लिएगा, क्योंकि मेरी बहुत सारी इंगेजमेंट्स होती हैं दिन में, मैं हर किसी को रिप्लाई नहीं कर पाता। तो इस चीज़ के लिए मैं अभी से माज़रत कर रहा हूँ, लेट हो जाऊँगा, बट ऐसा नहीं है कि मुझसे कांटेक्ट ही नहीं हो रहा आप लोगों का। जज़ाकल्लाह।